सभी ब्रजवासी आ गए। अब बोले क्या करें लाला बचा, अब तो तू कोई रास्ता दे। घनघोर वर्षा हो रही है, आंधी तूफान जैसे चल रहे हैं महाराज। और जब ऐसी घनघोर हुई तो सबके देखते देखते मेरे नंद नंदन श्री कृष्ण प्रभु ने कहा गिरिराज जी को प्रणाम करो, और सभी ने श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया। हम आज फिर कहते हैं कि गिरिराज जी प्रत्यक्ष देवता है, प्रत्यक्ष है। इस कलिकाल में गिरिराज जी जैसा प्रत्यक्ष देवता नहीं हो सकता। जो याचना करो वो पूर्ण करते हैं, जो करो जैसी करो। आज सब ब्रजवासियों ने कहा गिरिराज जी हमको आश्रय दो ना। तो आप जानते हैं गिरिराज जी कौन है? गिरिराज जी कौन है? मेरे गोविंद का स्वरूप ही तो गिरिराज है, मेरे गोपाल का ही स्वरूप तो गिरिराज है। और श्री गिरिराज जी के उसमें बहुत सी कथाएं आती हैं। ठाकुर जी ने चाहा तो श्री गिरिराज लीला के ऊपर ही एक प्रवचन होंगे 5 दिन दिवसीय। जो भक्त लोग सुनना चाहें तो YouTube पर राम जी महाराज को उसको फॉलो करके रखें, सब्सक्राइब कर लें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें केवल गिरिराज लीला के ही बारे में ही प्रवचन होंगे। हाँ। गिरिराज जी के बड़े अद्भुत चरित्र हैं। और सबके देखते देखते आज नंद नंदन श्री कृष्ण प्रभु ने, मेरे गोविंद ने, आज कन्हैया ने आज 7 कोस के गिरिराज को अपनी इकन्नी उंगरिया पे उठा लियो। मेरे गोविंद को नाम पड़ गयो, बोलिए गिरधारी भगवान की। आज नख पे गिरिराज को धारण कर लियो तो नाम पड़ गयो गिरधारी। और आज मेरे गोविंद की आयु कितनी हो गई पता है आपको? 7 वर्ष की आयु। 7 वर्ष की आयु में मेरे कन्हैया ने गिरिराज जी को उठा लियो। 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत उठाए रखो। हाँ। और श्री गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगरिया पे उठा लियो। अभी यशोदा मैया, नंद बाबा, वृषभान जी और श्री राधा किशोरी जी भी सब आ गए महाराज 84 कोस ब्रज से। और सब गिरिराज जी के नीचे आश्रय ले लिया सबने। अब मैया तो मैया होती है ना। माँ कौन है जानते हो ना आप लोग? बालक पूरे जगत में घूम आए, पूरे संसार में घूम आए, लेकिन जब बालक घर पर आता है, कितना भी बड़ा हो जाए चाहे, लेकिन माँ देखती है कि बेटे ने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। भाई पेट देखती है, बेटा कुछ खाया क्या? बच्चे ने खाया मेरे ने। और एक देवी जी होती हैं धर्म पत्नी। और जब धर्म पत्नी, जब पति आता है तो क्या देखती है? हैं? वो जेब देखती है कि कुछ लाया है कि नहीं लाया हमारे। माँ को तो माँ को लगता है, तो माँ ने कहा सब ब्रजवासियों से, भैया देखो तो सही, ये मेरे लाला ने इतेक से ने इतेक बड़ो गिरिराज उठाए रखो है, लठियन तेने एक सहारो दे दो, सहारो है। यशोदा मैया कह रही है। अब तो सभी ब्रजवासियों ने मिलकर अपनी अपनी लठिया लगा दीनी। धीरे रे धीरे भैया दीजो रे सारो, धीरे रे धीरे भैया दीजो सारो। गिरे ना परे कहूँ गिरे बरबारो, गिरे ना परे गिरे बरबारो। अरे भैया सहारा लगा दो ना थोड़ा। सब ब्रजवासियों ने लठिया लगा लेनी। अब तो ब्रजवासियों को लगा क्या मालूम है? ब्रजवासियों को तो ये लगा कि हमने अपनी लठिया पे गिरिराज उठाए रखा है। 2 दिन हो गए तो कन्हैया से बोले ब्रजवासी लाला ऐसो कर ले, तू अपनो हाथ ने नीचे कर ले, बहुत थक गए होगो ना तू, नीचे कर ले हाथ।
कन्हैया बोले देख ले सीधा मां। बोले नहीं लाला कर ले, अरे अरे नहीं गड़बड़ हो जाएगी। श्री दामा बोलो ऐसो कहे कि जा अकेले नहीं गिरराज उठा रखो है, हमने एक लठिया वैसे ही लगा रखी है क्या। और जैसे ही मेरे नंद नंदन श्री कृष्ण प्रभु ने अपनी जाइकन्नी उंगली का आकू नीचे जैसे ही थोड़ा सा किया हो कि सबकी लाठी चट 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 चट, लाला समार का नहीं है, संहार समार। ओहो, अब तो ब्रजवासियों को पता लग गया भाई कि ये गिरिराज तो कन्हैया नहीं उठा रखो है, हम तो वैसे ही लगे हुए हैं। अरे लाला ये तुम इतने बल कैसे आयो हो, ये इतनो बल कैसे आयो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी श्री राम की कृपा सो मैंने गिरवर लियो। अरे कैसे नहीं उठा सकूं मैं, इन गोपियों ने जो माखन खिलाया है। अब मक्खन कोई कन्हैया ने अमूल को थोड़ी कहा हो, गोपियों ने निकाल के अपने लाड़ से प्रेम से माखन खिलाया हो। और वो माखन के बल से, और श्री राधा अल्यादनी शक्ति मेरी किशोरी जो श्री राधा रानी मेरे जो सम्मुख खड़ी हैं, इनकी कृपा से मैंने गिरिराज उठा रखा है। उधर इंद्र के दूत वर्षा कर दे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं महाराज, घनघोर वर्षा हो रही है महाराज। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन ब्रज में धूल उड़ रही है। अब इसमें संशय हो जाता है लोगों को। बोले अगर बारिश हो रही है चलिए गिरिराज जी की छाता जैसा बन गया उसके नीचे चले गए, लेकिन गिरिराज जी पे भी तो जो जल आएगा वो नीचे आना चाहिए, तो ब्रज में धूल कैसे उड़ रही है। तो इसकी भी बहुत सुंदर कथा है। इसकी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को भेज रखा है गिरिराज पर्वत पर। तो गिरिराज जी के एक छोर पर सुदर्शन चक्र घूमकर इंद्र के बरसाए जल को सोख रहे हैं, और दूसरे गिरिराज के छोर पर श्री मुनि अगस्त जी महाराज इंद्र के बरसाए हुए जल से अपनी प्यास बुझा रहे हैं।